दोस्तों नमस्कार। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित पहला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो यह 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आइए इसका विवरण देख लेते हैं। तो इसका विवरण क्या होगा? गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सुधोधन शाक्यगण के प्रधान थे तथा माया देवी कोलीय गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में या बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। 483 ईसा पूर्व ईस्वी में कुशीनारा, जो कि मल्ल गणराज्य की प्रथम राजधानी थी, में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है? तो उनके गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। आइए इसका विवरण देखते हैं। हालांकि इसका विवरण क्या देखने की क्या ज़रूरत है, ये इसका विवरण ऊपर ही देख लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश से संबंधित थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? तो ये नेपाल में हुआ था। और कब हुआ था? तो यह 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी जो है नेपाल में स्थित है, वहीं पर हुआ था। ये जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है दोस्तों? इसका उत्तर क्या होगा? सोचिए, मन में थोड़ा सा जोर लगाइए। इसका उत्तर होगा रुमनदेई अभिलेख, जिसे अशोक ने लिखवाया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका विवरण देख लेते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नास्तिक संप्रदाय के आचार्यों में महात्मा बुद्ध का नाम सर्वप्रमुख है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसे शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुंडकोश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं। इस प्रकार अवशिष्ट विकल्प ई है, किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग इसका आंसर बी जारी किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मौर्य। इसका विवरण देख लेते हैं। मौर्य वंशी शासक अशोक के रुमनदेई अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष के बाद आया था। उसने उस स्थान की पूजा की जहां शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा को पुष्ट करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा रुमनदेई अभिलेख, जो कि नेपाल में स्थित है। निम्नलिखित में किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु कपिलवस्तु राजगृह, वैशाली एवं कौशल राज्य गए थे। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद खाने को दिया, जिसे उन्हें रक्त
रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में या बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा मल्ल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया? निर्माण का मतलब है कि वो महापरिनिर्वाण पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा बुद्ध का महान परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मल्लों के गणतंत्र कुशीनारा में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है? अवंती, कौशल, गंधार, मगध। तो ये विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, ये IAS 2014 के क्वेश्चन पेपर में आया है। विकल्प में दिए गए महाजनपदों कौशल, मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रसार हेतु मगध, कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा और चौथा, जो कि कौशल और मगध से था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षा देने वाला अंतिम व्यक्ति किसे बनाया था? तो ये सुभद्र हो जाएगा। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंदने के यहाँ पावा पहुँचे। वहाँ सुकर्माद भोज सामग्री खाने से अतिसार रोग से प्रेरित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए। यहाँ पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में लिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत से निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। आइए विवरण देख लेते हैं इसका। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध, दूसरी विषादकारी मन स्थिति से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्माण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों, दुखों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आलार कलाम कौन थे? तो ये आलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। महाभिनिष्करण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे, उनसे दीक्षा ली। कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, अपनी साधना के लिए विख्यात थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मतलब यदि पेपर में आता है तो उसमें 70 से 87% लोग इसको सही करते हैं, यहाँ तक कि 95% लोग इसे सही करेंगे। दोस्तों ये कभी भी गलत, किसी भी स्थिति में गलत नहीं होना चाहिए। तो सारनाथ में पहला धर्मचक्र प्रवर्तन या प्रथम उपदेश दिया था। और सारनाथ कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में वर्तमान में स्थित है, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। आइए इसका विवरण देख लेते हैं। दोस्तों 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान के प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त के बाद वह बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। अरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम या सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध ने दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है, तो सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश है। इसका आंसर हो जाएगा बी।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, कहाँ पर किया गया था? सारनाथ में किया गया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं सॉरी दोस्तों, इसका विवरण थोड़ा देख लेते हैं। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य से थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन। आइए इसका विवरण देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने नवाब विश्राम किया। उदयन ने पिंडोल भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को ध्यान में दिया था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महाकश्यप। इसका विवरण देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत या बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद उपालि भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ। उन्हें श्रुत और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद और उपालि क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित किस एक ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाकश्यप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो यह राजगृह में स्थित है। राजगृह बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। राजगीर की बैभरा पहाड़ी पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई जिसकी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी? तो इसको वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाष शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इस समय बौद्ध धर्म हीनयान या महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित चार स्थानों में से हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम बताना है। कहाँ पर पहले हुआ, कहाँ पर सबसे मतलब पहले से असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो राजगृह में पहली बौद्ध संगीत हुई और कुंडलवन में सबसे लास्ट बौद्ध संगीत हुई। तो इसका आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। तो पहली बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन दूसरी बौद्ध संगीत जो है वो पहली बौद्ध संगीत जो है ये हुई थी आपकी राजगृह में और चौथी बौद्ध संगीत आपकी हुई थी कुंडलवन में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के पश्चात तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह और राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष के बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीत मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मुगल तीर्थ इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, तो इसका आंसर होगा अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? इसका राजगीर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में किस शासक ने द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था? तो इसका काला अशोक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं, उनके संबंध नगर स्थानों को उल्लिखित, एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ को उनको सुमेलित करना है। तो प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। उनका निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। तो इसका आंसर देख लेते हैं, तो जिसमें पहले का तीसरा होगा, मतलब सी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका विवरण देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। काशी के ऋषिपत्तनम, मतलब सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है, में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। भारतीय, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? इसका प्रथम उपदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब यहीं पर क्वेश्चनों की श्रृंखला हमारी समाप्त होती है। अब हम दूसरे भाग में इसके बचे हुए क्वेश्चनों को देखेंगे। यदि आपको ये हमारी श्रृंखला पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और आप इससे संबंधित टॉपिक पहले पढ़िए, फिर दोस्तों इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। धन्यवाद।